नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। धन्यवाद। पिता की जमीन, पिता का मकान, पिता की फैक्ट्री या फिर पिता की दुकान आपको फलेगी या नहीं, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास पैतृक संपत्ति होगी और कुछ के पास नहीं होगी। क्या कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिनके कारण एक इंसान पैतृक संपत्ति का सुख भोगता है और वहीं दूसरा इस सुख से वंचित रहता है? साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैतृक संपत्ति होने के बावजूद भी दुख भोगते हैं। ऐसे में आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी कुंडली के उन योग के बारे में बताएंगे जो आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ी सटीक जानकारी देंगे। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 13 नवंबर 2022 दिन रविवार। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात 12:51 तक है। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी। आर्द्रा नक्षत्र सुबह 10:18 तक। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। साध्य योग रात 10:51 तक। इसके बाद शुभ योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे रविवार है तो राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 12:05 से 1:26 तक और गुलिक काल दोपहर 2:47 से 4:08 तक रहने वाला है। इन समयों में नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, ये आपने शुभ मुहूर्त जान लिया और चलिए अब हम जिस विषय को लेकर आज हम अपनी चर्चा कर रहे हैं, यानी कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण एक व्यक्ति पैतृक संपत्ति का सुख भोगता है और दूसरा व्यक्ति इस सुख से वंचित रहता है। यही है आज कालचक्र में आज का विषय, जिसमें पंडित जी आपको खास जानकारी देंगे। और अपनी चर्चा को शुरू करते हुए चलिए बात करते हैं कुंडली के उस भाव की जिससे आपको पैतृक संपत्ति बेहद आसानी से मिल सकती है। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कौन से ऐसे योग होते हैं। तो पंडित जी, ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे पैतृक संपत्ति बहुत आसानी से मिल जाती है? देखो पूजा, ऐसा है, पैतृक संपत्ति का मतलब यहाँ है पिता के द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति या दादा परदादा के द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति जो विरासत में आगे के वंशजों को प्राप्त हो। इसके लिए कुंडली में योग होता है। जिन लोगों के कुंडली में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण योग होते हैं उन्हें सचमुच में पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है। कुछ लोगों को अपने माता पिता या पूर्वजों की संपत्ति बहुत आसानी से मिल जाती है और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैतृक संपत्ति का सुख कभी भी नहीं मिलता। तो कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण एक व्यक्ति पैतृक संपत्ति का सुख भोगता है, दूसरा व्यक्ति इस सुख से वंचित रहता है? यही कालचक्र में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विषय बिल्कुल नया है। हो सकता है कि पूरी बात समझ में ना आए क्योंकि ज्योतिष की क्लिष्टता और विशिष्टता है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर ध्यान देंगे और अपनी कुंडली अगर याद होगी तो कुछ चीज़ें ज़रूर आपको समझ में आएंगी। आपकी किस्मत में विरासत में मकान मिलने का सुख है या नहीं, ध्यान से सुनिए। कुंडली में 8वें भाव का स्वामी अगर उच्च राशि में, अपनी राशि में या खुद के त्रिकोण भाव में हो, तो खुद के मूल त्रिकोण राशि में हो तो पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति को संपत्ति पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुंडली में 10वां भाव कर्म पिता से संबंधित होता है। 10वें भाव का संबंध किस्मत से धन की प्राप्ति को दर्शाता है। 10वें भाव के स्वामी का संबंध 8वें भाव के स्वामी से हो तो ऐसे व्यक्ति को विरासत में और बहुत आसानी से पैतृक संपत्ति मिल जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ 10वें भाव की भूमिका बहुत मुख्य है।
दसम भाव का मजबूत होना, दसम भाव का बलवान होना, दसम भाव का बली होना पैतृक संपत्ति को देने का संबंध रखता है। दशमेश का निर्बल होना, दशमेश का दुर्बल होना, दशमेश का अस्त होना, दशमेश का पाप पीड़ित होना पिता के द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति को मिलने का संयोग नहीं बनाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आपको आगे भी बताएंगे कि आखिर कौन से ऐसे योग होंगे जिससे थोड़ी मुश्किलें पैतृक संपत्ति को अर्जित करने में मिल सकती है। उससे पहले राशियों के बारे में बात कर लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल, यानी कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत और साथ ही आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग मेष राशि के लिए क्या है। पंडित जी देखो, मेष राशि के जातकों का ट्रांजिट आज का बहुत अच्छा नहीं है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राहु तो आपके राशि में बैठा हुआ है और मंगल तृतीय भाव में चला गया चंद्रमा के साथ। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो आपका आयस बनता है शनि, और शनि मंगल का सदाष्टक योग धनहानि का संकेत कर रहा है। अगर आप व्यवसायी हैं, कारोबारी हैं, तो आपका डिसीजन नुकसान पहुंचा सकता है और आपको धनहानि हो सकती है। ऑफिस में काम अगर आप कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक करें। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। कंधों में दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 34 साल से ज़्यादा है तो सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस जैसे रोगों का प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। व्यर्थ में गुस्सा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको। व्यर्थ में गुस्सा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको। और सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी है भोपाल से हमारे साथ। बताइए अंजनी, क्या सवाल है आपका। हेलो। हाँ बोलिए, जरा जोर से बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं अंजलि शर्मा मेरठ से बात कर रही हूँ। जी सर मेरे ना वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही है। किसमें प्रॉब्लम चल रही है? This call is now being वैवाहिक recorded. जीवन में वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही है सर। जी कितने साल की हो अंजलि? सर मैं 30 की हो गई है 19 अक्टूबर में। चलो मैं बताता हूँ। तुम्हारे सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल और शुक्र दोनों की सदाष्टक योग की स्थिति है। तुम्हारे वैवाहिक जीवन में सचमुच में बहुत समस्या चल रही है और ये सदाष्टक योग इस बात का संबंध है कि ऐसा विवाह ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाता, ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाता है। लेकिन एक रास्ता मेरे जानकारी में है, उसे मैं बताऊँगा। शायद इस रास्ते पर चलने पर आपको बिगड़ी हुई बात भी बनती हुई नजर आए। आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का 10 माला जप निरंतर रोज सुबह दुर्गा जी के चित्र के सामने घी का दिया जला करके करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। क्या कहोगी? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। अगर कोई मूर्ख आदमी ये कहे कि अरे स्वाहा नहीं कहना चाहिए, स्वाहा हवन में कहा जाता है, स्वाहा वहाँ कहा जाता है, यहाँ किसी की बात में मत आना। किसी को कुछ आता जाता नहीं है, ऐसे केवल ग्रामर पढ़ाते हैं। मैं जो कह रहा हूँ इस बात को ध्यान से सुनो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस मंत्र का 10 माला जप अनवरत करना शुरू करो। ईश्वर ने चाहा तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन होते होते कोई न कोई रास्ता निकलेगा जिससे बात बनने की शुरुआत शुरू होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, एक और कॉलर भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कीर्ति है हमारे साथ फोन कॉल पर। बताइए कीर्ति, आपका सवाल। हेलो पंडित जी, मुझे मेरे पति के बारे में पूछना है। मुझे मेरे पति के बारे में पूछना है। पीसीआर वाले आवाज तेज कर दीजिए भैया। हाँ बोलो कीर्ति। मुझे मेरे पति के बारे में पूछना है। उनका नाम खुशी राम है और बुलाते हैं उनको बॉबी से है। हेलो। हाँ बोलो, बोलते जाओ।
कीर्ति बोलते जाओ, रुको मत। चलिए, मुझे लगता है पंडित जी कीर्ति की आवाज जो है ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा रही थी। और देखिए, मेरी ये दरख्वास्त है सभी दर्शकों से कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम है उसको बंद कीजिए और फोन के जरिए हमारी बात सुनने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप अपनी समस्याओं के उपाय पंडित जी से जान पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और वृषभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं। अब वृषभ राशि के लिए कैसी आज आर्थिक स्थिति रहने वाली है, कामकाज, रिश्ते, सेहत, कैसा उनका आज का दिन रहेगा, साथ ही जानेंगे उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि का ग्रह गोचर आज का अच्छा दिखाई दे रहा है। भले ही वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय वृश्चिक राशि में हो गया है, लेकिन वो अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख तो रहा है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे में पैतृक संपत्ति मिलने की पूरी संभावना बनती है। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिलती है, पारिवारिक विवाद खत्म होते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑयली खाना खाने से आपको बचना चाहिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। जल्दबाजी में प्रॉपर्टी का सौदा ना करें। शुभ उपाय आपके लिए है, माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से हरिप्रसाद हैं। बताइए हरिप्रसाद जी, क्या सवाल है आपका? चरण स्पर्श पंडित जी। हाँ हरिप्रसाद जी, सदा सुखी रहिए, बताइए। चरण स्पर्श पंडित जी, चरण स्पर्श पंडित जी। सुखी रहिए, बताइए। मैं अपने बड़े लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी, सरकारी नौकरी के बारे में। जी जी जी, क्या नाम है? मेरे बड़े लड़के का बर्थ डेट है पंडित जी 8/10/1999 जी, और 1/32 रात में। जी जी, कटनी मध्य प्रदेश। बड़े लड़के की सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ सर मैं। जरूर सरकारी नौकरी लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सूर्य और मंगल का परस्पर पंचम नवम संबंध इस बात का संकेत कर रहा है, नौकरी लगेगी, लेकिन 25वें वर्ष में लगेगी। अभी 23वां वर्ष चल रहा है और 25वें वर्ष में लगेगी। 2 साल तक पूरे पेशेंस के साथ तैयारी करने की ज़रूरत है और नित्य प्रातः सूर्य को जल दिलवाइए उनसे और 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलें और कोशिश करें कि रविवार के दिन सरसों का तेल न प्रयोग करें और रविवार के दिन किसी तरह का तामसी भोजन सेवन ना करें। अगर ये उपाय कर लेंगे तो निसंदेह अच्छी नौकरी मिल जाएगी। चलिए, शुक्रिया आपका हरिप्रसाद जी। उम्मीद करती हूँ आपकी समस्या का समाधान जो उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं आपको मिल गया होगा और आप इसे फॉलो जरूर करें। चलिए वापस अपने डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं। कुंडली में अब कौन से ग्रहों का शुभ योग आपके भाग्य में पैतृक संपत्ति का योग बना सकता है, चलिए पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी, ऐसे कौन से शुभ योग हैं जो पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस को और ज्यादा बढ़ा देता है? सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा 8वें भाव में मजबूत स्थिति में हों या किसी भी तरह से शुभ संबंध बना रहे हों तो पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। यह योग प्रायः अमावस्या के दिन देखा जाता है। कुंडली में 4थे भाव में चंद्रमा पैतृक संपत्ति की प्राप्ति कराता है। 2रे भाव में द्वितीयेश के साथ मंगल पैतृक संपत्ति दिलाता है। चतुर्थ भाव में मंगल से दृष्ट हो तो विरासत में मकान मिलता है। 10वेश चतुर्थ भाव में हो तो पैतृक मकान प्राप्त होता है। लग्नेश 10वेश के साथ 4थे भाव में हो तो व्यक्ति को शासकीय आवास, सरकारी आवास में जीवन बिताना पड़ता है। तो ये सब योग बने हुए हैं। इन सब योगों को जान करके ये जाना जा सकता है कि आपका घर घरौंधा कैसा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक कॉलर ले लेते हैं। नासिक से हमारे साथ हैं रामशरण पांडे। बताइए रामशरण पांडे, क्या सवाल आपका? हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ, मैं रामशरण पांडे बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में बात करना है जी। कि मेरा बेटा की डेट ऑफ बर्थ 19 नवंबर 97 है जी। उसके फ्यूचर के बारे में मुझे पता करना। दूसरा, मेरी बेटी मेरी मनीषा पांडे, उसकी डेट ऑफ बर्थ 26 मार्च 92। अभी तक कोई शादी का कोई बात नहीं बन रही है। तो चलिए रामशरण जी, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है वो शनि है और उससे 10वें भाव का स्वामी मंगल है। शनि और मंगल का प्रश्न काल में 6ठा 8वां संबंध बन रहा है।
बेटे के लाइफ में आपके बहुत संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, लेकिन 17 जनवरी 2023 के बाद इनकी किस्मत करवट लेगी। 17 जनवरी 23 के बाद इनके बिगड़े काम बनेंगे और इनकी अधूरी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन इनको चाहिए कि हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। घी का या तेल का दिया जलाकर पूर्व दिशा में मुंह करके सूर्यास्त के बाद स्वच्छता पूर्वक हनुमान जी का पाठ करें। भोग प्रसाद में बतासा या फिर लड्डू का भोग लगाएं और उसे स्वयं भी खाएं और परिवार के लोगों में भी बांटें। अगर ये 7 शनिवार सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे तो निसंदेह इनका भविष्य चमक जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मनीषा के बारे में जहाँ तक प्रश्न है आपका, तो ये कहना चाहूँगा कि हाँ, मनीषा की उम्र ज़रूर हो गई है। 28 साल की उम्र अब पूरी हो रही है और मनीषा की शादी में विलम्ब हो रहा है। ऐसे में कहना ये चाहूँगा कि चंद्रमा से सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति, बुध और बृहस्पति का षडाष्टक योग इस बात का संकेत कर रहा है कि मनीषा की कुंडली में बृहस्पति विवाह नहीं होने दे रहा है। तो मनीषा को एक तो अपने नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके नहाना चाहिए 64 दिनों तक। और दूसरा उपाय, मनीषा को बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। ये उपाय कम से कम 16 बृहस्पतिवार जरूर करना चाहिए। और बृहस्पतिवार को मनीषा को अपने माथे पर हल्दी का हल्का सा तिलक भी लगाना चाहिए। ये उपाय करने से मुझे विश्वास है कि 20 अप्रैल 2023 के बाद विवाह का संयोग बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। अब कैसा इनके लिए आज का दिन रहने वाला है, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आज का दिन कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए? देखिए, मिथुन राशि में इस समय चंद्रमा मंगल के साथ है और मिथुन राशि का स्वामी बुध इस समय पंचम भाव में सूर्य और केतु के साथ स्थित है। कुल मिला के जब ये ट्रांजिट बन रहा है तो खर्चा तो बढ़ेगा ही, जेब कमजोर होगी, आर्थिक बजट बिगड़ेगा, आर्थिक संकट आ सकता है। लेकिन एक बात बताऊं, आपके 10वें भाव का बृहस्पति ये कह रहा है कि अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो बहुत अनुकूल समय है और आपका डिसीजन सही होगा। लेकिन हाँ, बृहस्पति और बुध का षडाष्टक योग आपके बाप से आपके अनबन और वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न करा सकते हैं। इसलिए पिता से अनबन न हो, इस बात की आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है। डाइजेशन, पाचन से संबंधित रोग परेशान कर सकता है, इसलिए खान पान में सावधानी बरतिएगा और किसी अनजान व्यक्ति पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करिएगा। भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए कर्क राशि के लिए आगे बात करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वरुण पंजाब से हमारे साथ। बताइए वरुण, क्या सवाल आपका? राम राम पंडित जी। राम राम पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 20 सितंबर सन 2000 है। मैं जानना चाहता हूँ उसका आगे का भविष्य कैसा होगा, उसकी सरकारी नौकरी लगेगी या प्राइवेट में, मतलब कैसा लगेगा उसका, मतलब आगे भविष्य। चलिए वरुण जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम का बृहस्पति शुक्र का इत्तेसाल है। आपके बेटे का भाग्य बिल्कुल चमक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका बेटा अभी 22 साल का हुआ है, इसके विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। 24वें साल तक अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करें तो इसकी विदेश यात्रा भी हो सकती है। भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, अपने पैरों पर खड़ा रहेगा, अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करेगा। और उपाय के रूप में अगर आप चाहें तो एक 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने के अंगूठी में बनवा करके उसके दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में मंगलवार को सुबह शुक्ल पक्ष में धारण करवा दें। इससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और उसकी क्रियाशीलता भी बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच एक और कॉलर है हमारे साथ, शालू। चलिए उनसे भी उनका सवाल जान लेते हैं। बताइए शालू, क्या सवाल है आपका? मेरा हेलो, हाँ बोलो। मेरा नाम शालू है, बनारस से। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का जन्म तारीख है 17 अक्टूबर सन 2014, दिन शुक्रवार था, रात के 11 कुछ टाइम पे हुआ।
उसका भविष्य कैसा रहेगा उसके बारे में जानना चाहती हूँ सभी जी। सालू देखो, अभी तुम्हारा बेटा सिर्फ 8 साल का है और तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी चंद्रमा बृहस्पति हैं। चंद्रमा बृहस्पति का चतुर्थ दशम का संबंध है। भविष्य बहुत बढ़िया है बेटा, लेकिन अभी 8 साल का है। कम से कम जब ये 22 साल का होगा तब इसका भाग्योदय होगा और अच्छे समय की शुरुआत होगी। इसे अभी से इसके मन में डॉक्टर बनने की प्रेरणा डालो, अभी से इसको डॉक्टर बनाने के लिए इसके मन में बात डालो और इसका स्वास्थ्य हर समय सही रहे। इसके लिए आपको चाहिए कि आप संकट मोचन हनुमान का दर्शन मंगलवार के दिन साल में कम से कम 1 बार 2 बार जरूर करवाया करें, उससे इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और ये सबसे बड़ी बात है, नज़र दोष से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इनको जब नज़र लगती है तो ज्वर बुखार ये सब चीज़ें दिखने लगती हैं। तो नज़र से बचाने के लिए ज़रूरी है कि एक चांदी की ताबीज़ में हनुमान जी को जो सिंदूर और तेल का लेप होता है वो उनके पैरों से उठा करके और उस ताबीज़ में भर करके और उसको बंद करके लाल धागे में गले में धारण कराया जाए तो उससे भी राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि का राशिफल आखिर कैसा रहेगा उनका आज का दिन। आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, आपका ट्रांजिट इसलिए ठीक नहीं है कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा व्यय भाव में है, मिथुन राशि में है और 19 अंश 15 कला पर है। तो जब तक ये मिथुन राशि में रहेगा तब तक व्यर्थ का खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ेगा, बच्चों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। मानसिक तनाव सेहत को बिगाड़ सकता है, इसलिए प्रसन्न रहने की कोशिश करें और किसी पर बेवजह ना चिल्लाएं। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन किन लोगों को पिता की संपत्ति होने के बाद भी उनको उसमें कोई हक नहीं मिल पाता है और किन लोगों को पैतृक संपत्ति मिलने के बावजूद भी सुख और संपन्नता नहीं मिल पाती है, कुंडली में कौन से ऐसे योग आपको पैतृक संपत्ति का सुख नहीं दे पाते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। पंडित जी से जानेंगे इन तमाम समस्याओं के उपाय, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए कालचक्र के साथ।